नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात का। तो आज देश और दुनिया में क्या खास रहने वाला है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बिहार के नवादा में जमीन विवाद को लेकर बड़ा बवाल। दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग, 80 घर जले, पूरी बस्ती छावनी में तब्दील। कवर्धा लोहारीडीह अग्निकांड के आरोपी की मौत मामले में एक्शन। सीएम के निर्देश पर एएसपी विकास कुमार निलंबित, परिवार को 10 लाख मुआवजे का ऐलान। भोपाल में पुलिस हिरासत में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौत। बहू की शिकायत पर गया था ऐशबाग थाने, परिजन ने बदसलूकी और अस्पताल नहीं जाने देने का लगाया आरोप। जबलपुर में मजदूरों से भरे ऑटो को हाईवा ने मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। रायपुर में असामाजिक तत्वों ने खंडित की हनुमान जी की मूर्ति। पिरदा में मंदिर से 2 शिवलिंग की मूर्ति गायब। ग्रामीणों और बजरंग दल ने थाना घेराव और चक्का जाम की दी चेतावनी। मनेंद्रगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान बाजा बजाने पर विवाद। एक पुलिसकर्मी की टिप्पणी से नाराज लोग थाने पहुंचे, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंदौर में डीएवीवी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन जम्मू कश्मीर। आज कटरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। लेबनान में लगातार दूसरे दिन सीरियल ब्लास्ट। वॉकी टॉकी और सोलर पैनल्स में हुए धमाके। हमले में अब तक 14 लोगों की मौत। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में शानदार वोटिंग हुई। 58.85% वोटिंग परसेंट रहा। इधर हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आ चुका है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। कटरा भी पहुंचेंगे। इधर राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि केस दायर किया गया था, उसकी आज सुनवाई होनी है। इधर दौसा में 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है, उसको बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। इधर केरल में मंकी पॉक्स का मरीज मिला है। यूएई से शख्स लौटा था, अब उसकी जांच की जा रही है। इधर चेन्नई में भारत बांग्लादेश के बीच आज पहला टेस्ट मैच है। तो तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक बताएंगे। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल से बड़ी खबर का। पुलिस हिरासत में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ऐशबाग थाना में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी थी। परिजन ने सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है, बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया। बहू की शिकायत पर पुलिस ने थाना बुलाया था। परिजन का आरोप है कि बोलने के बावजूद नहीं जाने दिया गया अस्पताल। पीडब्ल्यूडी में 4th श्रेणी कर्मचारी था मृतक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पुलिस हिरासत में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऐशबाग थाने में बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई और परिजन ने सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है बदसलूकी का। बहू की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें थाने तलब किया था। परिजन का आरोप है कि बोलने के बावजूद भी कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल नहीं जाने दिया गया। पीडब्ल्यूडी में मृतक 4th श्रेणी के कर्मचारी थे और अब इस पूरे मामले में काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तो ऐशबाग थाने में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई। बताया जा रहा है कि बहू ने शिकायत की थी, उसके बाद उन्हें अब थाने तलब किया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी और जब पुलिस वालों से बोला गया कि उन्हें अस्पताल ले जाने दीजिए, तो भी पुलिस वालों ने उन्हें अस्पताल नहीं ले जाने दिया। ऐसे में पुलिस हिरासत में अब बुजुर्ग की मौत पर काफी बवाल हो रहा है।
और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, क्या अपडेट? सीधे आरोप यहां पर परिजनों ने पुलिस अधिकारी पर लगाए हैं कि बोलने के बाद भी कि बुजुर्ग की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। और देखिए, बुजुर्ग की मौत हो जाती है, अब किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, पूरा मामला क्या है, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके के आरोप फिलहाल ऐशबाग थाना पुलिस पर लगाए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले से साफ तौर पर ये कहती हुई नज़र आई है कि जिस तरीके के आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। पुलिस ने इस तरीके का कोई भी व्यवहार इस पूरे परिवार के साथ में नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार से कोई भी जोर ज़बरदस्ती की गई है। हालांकि जिस तरीके से अगर पूरे मामले की बात की जाए तो बाग फराहत निवासी मोहम्मद अकरम की जो बहू थी वो यहाँ पर थाने पहुंची थी अपने परिजनों के साथ में, और दहेज प्रताड़ना को लेकर सीधे तौर पर परिवारजनों पर आरोप लगाए थे कि दहेज को लेकर लगातार उनको परेशान किया जा रहा है और वो अपने मायके में ही बनी हुई हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस ने इस पूरे परिवार को थाने आने के लिए कहा था, तो जब थाने पूरा परिवार पहुंचा, उस दौरान कहीं ना कहीं लगातार तबीयत बिगड़ने के चलते मोहम्मद अकरम, जो कि पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी हैं, वो उनकी मौत हो गई। ऐसे में सीधे तौर पर परिवारजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस लगातार उनको धमका रही थी, पुलिस के सब इंस्पेक्टर उनको धमका रहे थे और लगातार ये बात कहने के बावजूद कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनको अस्पताल ले जाना है, दवाई दिलाना है, इसके बावजूद भी उनको अस्पताल नहीं जाने दिया गया। जानकारी मिल पाई है कि क्या बुजुर्ग की तबीयत पहले से ही खराब थी या फिर जब उन्हें पुलिस थाने बुलाया गया तब उसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई? परिजनों से इस बारे में क्या कुछ बातचीत हुई, ये जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, परिजनों से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से जब जैसे ही पुलिस की थाने से फ़ोन आया था उसके बाद से ही तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई थी, और जैसे में जिस तरीके के माहौल अभी मौसमी बीमारियों का है उसके चलते भी कहीं ना कहीं हल्के बीमार वो लगातार बने हुए थे। तो ऐसे में जब भार इसका उनके मस्तिष्क पर पड़ा, उनके दिलो दिमाग पर पड़ा, तो इसके चलते कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो आरोप परिवार की तरफ से पुलिस थाने के अधिकारियों पर लगाए गए हैं वो सीधे तौर पर गलत आरोप है। इस तरीके से कोई भी दबाव उन पर नहीं डाला गया, किसी भी प्रकार से कोई भी धमकाया उनको नहीं गया पुलिस की ओर से, और सीधे तौर पर कि ये केवल कोरे आरोप है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारियों ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, अगर जो भी दोषी इसमें पुलिसकर्मी अगर पाया जाता है तो बेहद संवेदनशील ये मामला है, क्योंकि यहाँ पर सीधे आरोप पुलिस के ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल नहीं जाने दिया और थाने में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। देखते हैं अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है और जांच में कब क्या खुलासा होता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए दुष्यंत। चलिए अब बात कर लेते हैं कवर्धा अग्निकांड बवाल की। तो कवर्धा के लोहारीडीह अग्निकांड का मामला सुलझने की जगह अब और फंसता नजर आ रहा है। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद अग्निकांड के आरोपी प्रशांत साहू की जेल में मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले में मृतक के परिजन, साहू समाज और डोंगरगांव कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने पिटाई से मौत के आरोप लगाए हैं। वहीं देर रात कवर्धा के एडिशनल एसपी विकास कुमार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। इसके ही साथ मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया। इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा आधी रात को मृतक की डेड बॉडी को छोड़ने के लिए लोहारीडीह गांव के लिए रवाना हुए। वहीं मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मृतक के शरीर में कई जगह चोट के निशान मिले हैं। उन्हें जेल में बंद 69 लोगों के साथ मारपीट के साथ भी आशंका जताई है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा है कि रिमांड पर जेल भेजे गए 5 लोगों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट हुई। मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ ना, तो सिर्फ पुलिस के जो मार की वजह से है सर, कि उसमें मिर्गी का जो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, ये सब झूठ है। मिर्गी बीमारी नहीं था, ऐसा कुछ भी बीमारी नहीं था, बीमारी भी मिर्गी नहीं, कुछ भी बीमारी, एकदम स्वस्थ था। जो जब उनको बॉडी का कपड़ा उतारा गया
तो वो इतना निशान था, इतना कालापन, खून का धब्बा पूरे शरीर में, गला से लेकर हाथ पैर, जंघा कुला, सारे चीज़ों में उनका काला काला धब्बा खरोच। स्टिल फोटोग्राफी अगर देने को अगर मिल जाए, थोड़ा वीडियो क्लिपिंग मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। एडिशनल एसपी में सीनियर जो एडिशनल एसपी हैं वो उसमें लीड कर रहे थे, तो जो लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित किया जाता है और जांच भी आगे इस पर की जाएगी। साथ ही साथ परिवार को 10 लाख का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। और सूर्य प्रकाश हमारे साथ संवाददाता इस वक्त कवर्धा से जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, लगातार कवर्धा अग्निकांड का मामला और ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है और खुद राज्य के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि 5 लोगों के साथ जो रिमांड पर थे, बेरहमी से उनके साथ मारपीट हुई है, यानी कि पुलिस वालों पर किसी का अंकुश नहीं है। खुद गृह मंत्री ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। और क्योंकि जो डोंगर गांव के विधायक है वो तो कह रहे हैं कि 69 लोगों के साथ मारपीट हुई है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली, जाहिर सी बात है उसके ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए, इस मामले में हालांकि एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में डोंगर गांव के जो विधायक है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मृतक के जो डेड बॉडी था उस पर एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेक जगहों पर गहरे चोट के और धब्बे निशान थे, उसको देखकर उन्होंने यह आशंका जताया और दावा भी किया कि जो 69 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है, कहीं न कहीं उनके साथ भी सभी के साथ मारपीट किया गया होगा। इस आशंका के आधार पर देर शाम ही तत्काल जो जेल विभाग के मुख्य सचिव है उनको कवर्धा जिला जेल में जांच के लिए भेजा गया था और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस बात का पुष्टि करते हुए बताया कि जब मुख्य सचिव जेल में पहुंचा तो जितने भी लोहारीडीह अग्निकांड के आरोपी हैं उनके बॉडी को चेक किया गया, तो ये जांच में सामने आया कि 5 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है। उनके बॉडी में अनेक जगहों पर चोट के निशान और धब्बे मिले हैं। इसी जांच के आधार पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि 5 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है। फिलहाल जांच और भी किया जा रहा है। अगर जो भी निर्दोष है, अगर उनके साथ इस तरीके की कृत्य किया गया होगा तो इस पर आगे भी कार्रवाई करने का उन्होंने दावा किया है। और देर रात ही जानकारी के लिए सूर्य प्रकाश आप नजर बना के रखिएगा। चलिए और अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। जबलपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद एक युवक को 7 से 8 लोगों ने मिलकर चाकुओं से गोद दिया। युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि पनागर थाना क्षेत्र के परियट में गणेश विसर्जन के जुलूस में पटाखे फोड़े जा रहे थे। इसी दौरान एक कार पटाखे पर चढ़ गया। इससे गुस्साए 8 लोगों ने पहले कार सवार कृष्ण यादव को बेरहमी से पीटा, फिर उसके सीने में चाकुओं से कई वार किए। इस दौरान बीच बचाव करने आए 2 लोगों के साथ मारपीट भी हुई। विवाद के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी मारपीट के बाद हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए 2 नाबालिगों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जवाहर ने कृष्णा यादव को सीने में चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव में 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई। कृष्णा यादव की तरफ से रिपोर्ट पर जवाहर एवं उसके साथियों पर 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अगली बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से। यहां भी गणेश विसर्जन के दौरान विवाद की खबर मिल रही है। दरअसल यहां पर बाजा बजाने को लेकर के विवाद हुआ है। पुलिसकर्मी की टिप्पणी से नाराज लोग थाने पहुंच गए। जगराखांड थाने में युवकों ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की है। थाना प्रभारी ने बातचीत कर युवकों को समझाया। तो मनेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान बाजा बजाने को लेकर एक पुलिसकर्मी की टिप्पणी से लोग नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। इधर राजधानी रायपुर में एक ही दिन में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई।
पहली घटना शहर के विधानसभा इलाके के पिरदा गांव में सामने आई, जहां शरारती तत्वों ने शिव मंदिर में बने 2 शिवलिंग की मूर्ति उखाड़कर गायब कर दी और इससे गांव वाले भड़क उठे हैं। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में गांव पहुंचे और लोगों ने विधानसभा थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। संगठन ने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। दूसरी घटना कचना इलाके की है। यहां बाजार चौक स्थित शनि मंदिर के अंदर रखी हनुमान जी को मूर्ति अज्ञात तत्वों ने तोड़कर खंडित कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय पार्षद गोपेश साहू के साथ सभी आक्रोशित स्थानीय रहवासी खमारडी थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने दोनों थानों में अज्ञात के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। कल जबलपुर में बेहद बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मजदूरों से भरे ऑटो पर हाईवा पलट गया और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मजगवा थाने के पास हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। स्टेट हाईवे पर भीषण जाम लग गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। बिहार के नवादा में बड़ा बवाल हुआ है। जमीन के विवाद के बाद आगजनी हुई है। दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। आग की चपेट में 80 से ज्यादा घर जल गए हैं। आगजनी के बाद आरोपियों ने फायरिंग भी की। आगजनी में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है और एहतियातन इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 5 थानों की पुलिस को गांव में तैनात किया गया है। बवाल की वजह क्या है, ये भी आपको बता दें। दरअसल बवाल का मूल कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। पीड़ितों के मुताबिक वो सरकारी जमीन पर सालों से रह रहे हैं और इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। पिछले कुछ दिनों से भूमाफिया जमीन बेच रहे थे। सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी छापेमारी कर रही है। अभी फिलहाल 10 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप सोच के दबंगों का यहाँ पर कितना वर्चस्व है कि 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया और उसके बाद फायरिंग भी की गई है। और डीएम आशुतोष वर्मा इधर राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर, जहां 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बोरवेल के आसपास जेसीबी से खुदाई की जा रही है। कोशिश रही कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। 35 फीट की गहराई में मासूम बच्ची फंसी हुई है। तस्वीरें आप देखिए। बुधवार को खेलते समय बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। बांदीकुई थाना क्षेत्र के जोधपुरिया गांव की घटना है। तो राजस्थान के दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2.5 साल की मासूम खेलते वक्त बोरवेल में जा गिरी और 35 फीट की गहराई में फिलहाल मासूम बच्ची फंसी हुई है। जेसीबी की मदद से पैरेलली एक यहां पर गड्ढा खोदा जा रहा है और फिर टनल प्रोसेस के जरिए कोशिश की जाएगी कि मासूम बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अभी फिलहाल अंदर कैमरा डाल करके जिस तरह से बच्ची का मूवमेंट आप देख पा रहे हैं कि बच्ची की में अभी हलचल वहां पर नजर आ रही है। सुबह से फिर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। जोधपुरा गांव है, वहाँ पे एक 2.5 साल की बच्ची बोरवेल के अंदर फंस गई है। करीब 35 फीट गहराई पे उसकी अभी स्थिति है और जैसे सूचना मिली हमारे एसएचओ मौके पे पहुंचा। हमने निर्देशित किया कि वो आसपास किसी हॉस्पिटल संपर्क करके सबसे पहले ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कराया जाए। तो ऑक्सीजन तत्काल उसको लगा दी गई थी। बच्ची भी स्थिर अवस्था में है, जीवित है। लेबनान में लगातार दूसरे दिन सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलवार को पेजर में धमाके हुए थे और फिर कल वॉकी टॉकी और घर में लगाए जाने वाले सोलर पैनल्स तक में धमाके हो गए। ताजा हमले में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पेजर्स की तरह ब्लास्ट होने वाले वॉकी टॉकी भी हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदे थे। पिछले साल हमास के हमले के बाद ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने लड़ाकों को मोबाइल फोन से सावधान किया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल सारी बातों को सुन सकता है, लोकेशन भी जान सकता है, इसलिए फोन से तौबा करो। हिजबुल्लाह को लगा कि अगर उसके लड़ाके मोबाइल छोड़कर पेजर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करेंगे तो शायद खतरा टल जाए, लेकिन उनका ये कदम और भी भारी पड़ गया।
जो सीरिया लेबनान में धमाके हुए हैं, पहले पेजर में और उसके बाद वॉकी टॉकी में, इसमें 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं और 200 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। आपको हम दो तस्वीर एक साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बुधवार को वॉकी टॉकी और सोलर पैनल्स में धमाके की है। दूसरी तस्वीर मंगलवार की है जब पेजर्स में सिलसिलेवार धमाकों से कम 11 लोगों की मौत हुई थी, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेबनान में जो कुछ हुआ उसे सदी का सबसे खतरनाक ऑपरेशन कहा जा रहा है। हर कोई इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को देखकर हैरान है। लेबनान और हिजबुल्लाह ने इसके लिए इजराइल को गुनहगार बताया है, लेकिन डिजिटल अटैक को लेकर फिलहाल इजराइल चुप्पी साधे हुए है। धमाकों को लेकर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह आज शाम 7:30 बजे संबोधन भी करने वाले हैं। देखिए, लेबनान में जिस तरह से धमाके हो रहे हैं उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या कम्युनिकेशन डिवाइस सुरक्षित है। जो हम कम्युनिकेशन डिवाइस करते हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं और इंटरनेट बेस्ड गैजेट्स कितने खतरनाक है, ये भी बहुत बड़ा सवाल। और एक और सवाल ये कि क्या अब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉर की तरफ बढ़ रही है, और यदि वाकई ऐसा हो रहा है तो डिजिटल अटैक से निपटने के लिए पूरे विश्व की, भारत की क्या तैयारी है। और अब रुख लेते हैं दंतेवाड़ा का। बच्चा चोरी की शक में पिटाई की खबर मिल रही है। ग्रामीणों ने अधेड़ की पिटाई कर दी। बोरी लेकर एक शख्स घूम रहा था। कुआकोंडा थाना क्षेत्र का मामला है। आपको बता दें, लगातार जिले में बच्चों के लापता होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स जो बोरी लेकर घूम रहा था, उस अधेड़ को ग्रामीणों ने, आप देखिए किस तरह से पीटा है। 1 सितंबर को लापता हुए बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। फिर इस युवक को आप देखिए किस तरह से मारा पीटा गया है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में एक अधेड़ के साथ मारपीट हुई है। तो देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पूरा अपडेट आपको मिला। और अब आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।